हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई दिग्विजय सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पेट का सिलेबस, पूरा इसका विस्तार कार्यक्रम, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, मैं इसमें कैसा योगदान दूंगा आपको। आज इन सभी बातों के साथ मैं दिग्विजय आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था आपसे, और आज से मैं शुभारंभ करता हूँ उन सभी चीज़ों का जो कि आपको उत्तर प्रदेश की जो अभी पेट की परीक्षा होगी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें सहयोग दिया जाएगा मेरे द्वारा। एज मच एज पॉसिबल आई विल। ओके, सो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी पेट बोलते हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका सिलेबस आप समझिए पहले क्या है। सिलेबस पे चर्चा करें तो इसमें कुल 15 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से पूछा जाएगा। जैसे कि पहला है आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, 5 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पूछा जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो पूछे जाएंगे 5 नंबर के। उसके बाद आपका जियोग्राफी होगा, जियोग्राफी भूगोल, इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों ही सम्मिलित हैं, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसके बाद फोर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। फिर आएंगे आप जर्नल साइंस, जर्नल साइंस भी आपकी 5 नंबर होगी। इसमें 3 सब्जेक्ट मिक्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर आप आओगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो आपकी अर्थमेटिक होती है जनरली वाली, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह, ये वाली, ये 5 नंबर की है। इसके बाद आप आओगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। फिर आप इधर आओगे, ये 7 सब्जेक्ट हो गए। 8वें पे आओगे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो होगी वो 5 नंबर की होगी। इसमें इस बार इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है, जर्नल इंग्लिश। वो कहने को आपको जनरल इंग्लिश, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी इन 5 नंबर के लिए पूरी ग्रामर, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ आपको इस 5 नंबर में पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये 5 नंबर की होगी। फिर आपका ये आएगा पोर्शन करंट अफेयर, 10 नंबर का। जर्नल अवेयरनेस, 10 नंबर का। हिंदी पैसेज, यानी हिंदी में जो गद्यांश आता है वो आएगा आपका 10 नंबर का। ग्राफ इंटरप्रिटेशन आएगा 10 नंबर की, और टेबल इंटरप्रिटेशन होगा 10 नंबर का। तो टोटल आप देखेंगे 100 नंबर हो चुके हैं। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55, 5, 60, 5, 65 और 5, 70, 5, 75, 5, 80 और 5, 85, 5, 90, 5, 95, 5, 100। ये टोटल आपका 100 नंबर का पूरा लेखा जोखा है जो कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसमें से मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, तो सर्वप्रथम मैं उस बात पर चर्चा करता हूँ। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की ये मैं पढ़ाऊँगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मेरी जिम्मेदारी। जियोग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया की, वर्ल्ड की मैं सीरीज चला ही रहा हूँ और ये कंटिन्यू रहेगी। और ज्योग्राफी में तो आप एकदम बेफिक्र ही रहिए, ये आपके 15 नंबर ये हो गए। इधर रहा जर्नल साइंस, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको मैं पढ़ाऊँगा। इसमें आप बेफिक्र है, साइंस की आप कतई टेंशन न लीजिए। और सबसे बड़ा पोर्शन आपका जर्नल अवेयरनेस, जो कि 10 नंबर का होगा। इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतनी बार रटा दूंगा कि आपको कभी खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे वीडियो देखते जाइए, खाली मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाता जाएगा।
10 नंबर ये 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 20 और 10, 30 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप 70 नंबर का इंतज़ाम आप कहीं से करिए, कैसे पढ़िए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। 30 नंबर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे वीडियोस आप देखते रहिए, मेरे साथ स्टडी करते रहिए। मैं जितना बता रहा हूँ आपको, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियोस में आपको जितना मैंने कंटेंट की बात की है, इसमें से आपको हर वीडियोस में आपको 95% या 90% से प्लस ही कंटेंट दूंगा। कुछ आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। इस 30 नंबर में मैं आपको वादा करता हूँ आपके 25 से प्लस ही नंबर आएंगे, आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे। अब इसके हम जो 30 नंबर का है, इसका सिलेबस हम चर्चा करते हैं क्या है। देखिए, ये थोड़ा रफ नहीं हो रहा है, चलिए इतने में ही दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करते हैं हम लोग, ये जो 5 नंबर का पोर्शन होगा, इसमें आप पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आपका पूरा आ जाएगा, जैनिज़्म आ जाएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आप जाओगे मौर्य, गुप्त, और फिर आगे बढ़ोगे आप तो राजपूत जो एरा है, राजपूतों को पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे फिर मुग़ल एम्पायर पढ़ोगे, मतलब मिडेवियल हिस्ट्री, और इसके बाद आप पढ़ोगे फिर मराठा, और उसके बाद आप पढ़ोगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो खैर अलग ही पोर्शन है, और ब्रिटिश रूल। तो ये 5 नंबर में ब्रिटिश रूल तक का पोर्शन आएगा, प्लस जो 5 नंबर होंगे उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ था, गांधी जी के आंदोलन हुए थे, नमक सत्याग्रह, जितने भी चंपारण, खेड़ा, आपको सब पढ़ाए जाएंगे, सविनय अवज्ञा। तो इस तरह के सारे आंदोलन जो भी हुए हैं, ये आपको आंदोलन पढ़ाए जाएंगे। ये 10 नंबर का तो ये पोर्शन हो जाएगा। जियोग्राफी में आपको बात की जाए तो जियोग्राफी में आपका पोर्शन जो होगा, इसमें वर्ल्ड प्लस इंडियन जो ज्योग्राफी होगी, इन दोनों में से मैं आपको जो अब पढ़ाऊँगा वो इतना डीप नहीं जाएगा, क्योंकि पेट का सिलेबस जो है वो अलग है। बाकी जो मेरा सिलेबस चलता है, मैं ज्योग्राफी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आप पहले ही बता चुका हूँ। ग्रेड ए से ग्रेड डी तक का आप, या डी से ए तक कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे वो उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन इसमें जो पढ़ाऊँगा वो लिमिटेड एरिया है। जैसे इसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो पॉलिटिकल फेज पूछा जाएगा कि कहाँ स्थितियाँ हैं, कहाँ पे देश स्थित है, कौन सा राज्य क्या है, इसका मौसम क्या है, इसकी अवस्थिति, विस्तार, ये सब हो जाएगा। जैसा कि मैं वर्ल्ड में कंप्लीट भी कर चुका हूँ, आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी उधर से देखिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी अब मैं स्टार्ट करूँगा इसमें, और प्लस इसमें जैसे पढ़ना होगा आपको, रिवर्स पढ़ना होगा, माउंटेन्स पढ़ने होंगे, ठीक है, ग्लेशियर्स पढ़ने होंगे, हिमनद जिसको बोलते हैं, डेजर्ट्स पढ़ने हैं, मरुस्थल पढ़ने हैं, और जंगल पढ़ने हैं, और खनिज संसाधन। बस 6-7 चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्वत, नदियाँ, हिमनद, मरुस्थल और खनिज संसाधन, जंगल, शुष्क एरियाज, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो ये आपका इधर का पोर्शन हो गया। फिर आगे हम लोग चर्चा करें तो आपको जो है जनरल साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा। बेसिक आपको बेसिक फिजिक्स और बेसिक आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। मतलब नॉर्मल सी आपको पढ़नी है, फिजिक्स और नॉर्मल सी आपको पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री और नॉर्मल सी बायो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कि पूरा पोर्शन है ही जनरल साइंस में, और बायोलॉजी, ये आपको जो पढ़ना है लेवल मैं आपको आपके हिसाब से पूरा पढ़ा दूँगा, इसमें आप बेफिक्र रहिए। रहा जनरल अवेयरनेस का सवाल, जनरल अवेयरनेस में आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका आएगा, इसमें आ जाएगा जैसे आपका पड़ोसी देश हो गए,
ठीक है, उनकी मुद्राएं, करेंसीज और उनके जो है मतलब संसाधन, उनकी नदियाँ वदियाँ थोड़ा बहुत जो विशेष प्रमुख हैं। फिर आप पाओगे भारत के अंदर जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, विश्व के प्रमुख दिवस, कुछ जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण तंत्र। आपका स्टैटिक जीके पोर्शन पूरा आएगा, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ऐसे चीज़ें पूछ जाएंगी। कुछ पर्यावरण से संबंधित थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस में हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के हम लोगों को 30 नंबर का पोर्शन पढ़ना है, जिसको मैं आपको पूरी तरीके से तैयारी कराऊंगा। इसमें आप बेफिक्र होकर पढ़िए मेरे साथ, और इसमें आपको कहीं कमी नहीं आने दूंगा। कंटेंट आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आपको सपोर्ट करना है मेरा, आपको सपोर्ट ये करना है कि आप उन बच्चों को ये कंटेंट पहुंचाइए, और पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये आपका एक, कहते नहीं, एक डेमो दिया जाता है। तो बस डेमो आप समझिए कि आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या स्टार्ट करूँगा, और कल से मैं जो है पहली क्लास आपकी लूँगा, जो है भारत का, आपको जो पड़ोसी देश हैं और उनकी मुद्राएं, करेंसी, राजधानियाँ वगैरह, मतलब पहला आपको कल ज्योग्राफी का पहला पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगले दिन आपका आएगा जनरल साइंस का एक पार्ट, इस तरह से चलता रहेगा। फिर अगले दिन आपका हिस्ट्री का एक पार्ट आएगा, इस तरह से चलेगा सीरियल, और लगातार ये चलता रहेगा। हाँ, एक बात और जान लीजिए, यूपी विशेष, यूपी स्पेशल जो है, इसकी भी कक्षाएं मैं लूँगा अब साथ साथ। इसका अभी दिन निर्धारित नहीं है, मगर बहुत जल्द ही यूपी विशेष जो होगा, उत्तर प्रदेश विशेष, इसकी भी कक्षाएं लूँगा, और आपको पढ़कर मेरे साथ बहुत ही आनंद आएगा, और बहुत सी आप रोचक जानकारियाँ मेरे साथ जानेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, और उनको सिलेबस के बारे में समझाइए, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। सिलेबस आपको मैं जितना पढ़ाऊँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, वेबसाइट पे जाइए, अपना सिलेबस देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना क्या है, खासकर अपनी तैयारी के लिए। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बच्चों को, उन बच्चों को ये कंटेंट प्रोवाइड करवाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं हज़ारों फीस पेमेंट करने के बाद भी अच्छा कंटेंट नहीं पाते हैं, और आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं किस लेवल का है और आपको किस लेवल की ज़रूरत है। आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आपको जितना आवश्यकता उससे ज़्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल, उम्मीद है आप हमारी बात से सहमत होंगे, और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना जो अभियान है, अपना जो जियो क्लासिक का परिवार है, आप इसका विस्तार करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।